महराज मलिक साहब जब जेल से बाहर आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस किस्म की अगर कभी इससे पहले कोई गलती हुई होगी, इसके बाद उनसे इस किस्म की गलती नहीं होगी। क्योंकि ये मतलब नहीं है कि आप उसकी लैंग्वेज को लेकर के उस पर पीएसए लगा देंगे और लाखों लोगों की आवाज को आप बंद कर देंगे। क्या कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जब से महराज मलिक साहब जो एमएलए हैं डोडा के, उनको पीएसए के तहत जो डिटेन किया है और कठुआ जेल में उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है के मुतालिक, और जो पीएसए जम्मू कश्मीर में सियासी आवाज को, लोगों की आवाज को दबाने के लिए एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और जम्मू कश्मीर में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि डोडा की आवाम ने जिस नुमाइंदे को चुन के असेंबली में भेजा है अपनी आवाज के लिए, उस पर रिलीज किया जाए। उसके अगेंस्ट जो पीएसए लगाया गया है, पीएसए को रिवोक किया जाए और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इस काले कानून से निजात पाए। उसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करता हूं और बिलखसूस होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि पीएसए जैसे कवानीन जो है वो जम्मू कश्मीर से हटाए जाने चाहिए। किस्म के कानून जम्मू कश्मीर में जो है वो कुछ सियासी लोग, कुछ सियासी जमातें जो हैं वो अपना मकसद पूरा करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, और जो उनके खिलाफ, जो उनके हरीफ होते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग होते हैं, जो उनके खिलाफ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ अगर बात करते हैं, तो उनको इसी तरीके के साथ महराज मलिक साहब की तरह पीएसए के तहत डिटेन किया जाता है, बुक किया जाता है और उनको जेल भेजा जाता है। और मुझे लगता है कि आज की डेट में जम्मू कश्मीर में पीएसए जैसे काले कवानीन की कोई जरूरत नहीं है। मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में और बहुत सारे कवानीन हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत है आज की डेट में, मैं उनकी बात करना भी नहीं भूलूंगा। कॉन्फ्रेंस का जो दो चेहरे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कि एक तरफ वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं या करेंगे, और दूसरी जानिब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पीएसए के तहत बुक किया जाता है और पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की तमाम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ये डिमांड करती हैं उमर अब्दुल्ला साहब से कि आप फौरी तौर पे एक स्पेशल सेशन बुलाएं, इस डिटेंशन के खिलाफ, पीएसए के खिलाफ हम बात करें, एक रेजोल्यूशन लाएं, हम उस रेजोल्यूशन को पास करें। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने सिर्फ ट्वीट, प्रेस नोट, उसके अलावा उन्होंने इससे मजीद आगे एक भी कदम नहीं उठाया। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो दोहरा चेहरा है, डबल चेहरा है, ये भी लोगों के सामने आज एक्सपोज हो चुका है। तो बदकिस्मती है हमारे लोगों की कि इस दौर में जहां इस वक्त हमारा मुल्क जो है, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में माना जाता है जमहूरियत में, और वहीं उसी मुल्क में एक ऐसी रियासत जहां पे 1,40,00,000 की आबादी हो और उस आबादी को अपनी आवाज उठाने का हक हासिल ना हो, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक हमारे इस जमहूरी मुल्क को जो है, जमहूरियत को ठेस पहुंचती है, जमहूरियत का कत्ल होता है। तो मैं आपके जरिए से होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करूंगा कि इस किस्म का जो कानून है वो गलत यूज नहीं होना चाहिए, और अब यूज हो रहा है। पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में लोगों की आवाज को दबाने के लिए पीएसए का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कानून जम्मू कश्मीर से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि दीगर रियासतों में पीएसए जैसे कानून नहीं है। तो फिर इस मुल्क में सिर्फ एक ही रियासत जम्मू कश्मीर आपको मिली है कि आप यहाँ पे लोगों की आवाज को दबाने के लिए, लोगों की जो जमहूरियत है उसका कत्ल करने के लिए आप पीएसए का इस्तेमाल करें। आपके जरिए से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि एक तो महराज मलिक साहब को फौरी तौर पर रिलीज किया जाए, उसके अगेंस्ट लगा जो पीएसए है उसको रिवोक किया जाए, और जम्मू कश्मीर से पीएसए जो है उसको हटाया जाए। मेरा सवाल है कि जिस तरह से आपने कहा है कि जो पीएसए एमसी के टाइम में ही लाएगा, दूसरा मेरा सवाल है कि जो पीएसए लगाया गया है उसकी वजह जो है वो है कि वो उनकी जो आवाज है जो बात करते थे वो दूसरे के सेंटिमेंट को मतलब हर्ट करते थे, उनकी भाषा जो है अब अदर है। आपको नहीं लगता ये पटकथा पहले से लगी, क्योंकि असेंबली में भी वो लगातार लोगों की बात करते हैं, लेकिन उनका तरीका जो था वो सही नहीं था, इसी के मद्देनजर उनके ऊपर पीएसए लगाया गया। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से ही जम्मू कश्मीर के लोगों पर जो सियासत की है, जो हुकूमत की है, वो जबरी की है। और बहुत बार आपने देखा भी होगा कि इलेक्शंस में रिगिंग करवाई, उस वक्त भी इस किस्म के कवानीन का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस्तेमाल किया। जो उनके सियासी हरीफ थे उनको जेलों में कैद कर दिया, और आज ये बात महराज मलिक साहब तक आ पहुंची है। अब चूंकि महराज मलिक साहब जो हैं वो एक नौजवान उभरते हुए लीडर हैं, मैं उनकी जो लैंग्वेज को लेकर के हम तमाम लोग, मीडिया के लोग भी, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी, और जाती तौर पे मैं खुद भी कहता हूं कि लैंग्वेज दुरुस्त नहीं थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसकी लैंग्वेज को लेकर के उस पर पीएसए लगा देंगे और लाखों लोगों की आवाज को आप बंद कर देंगे, कैद कर देंगे।
महराज मलिक साहब की जो लैंग्वेज थी, कहीं ना कहीं मैं उसको एंडोर्स तो नहीं कर रहा, लेकिन उसको मजबूर किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग और बिलखसूस जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जब वो चेयर पे बैठते हैं वो आम आदमी की बात नहीं सुनते हैं, और जब आम आदमी की बात करने के लिए महराज मलिक साहब उनके साथ बात करते हैं तो फिर लहजा तलख हो जाता है। जब उनकी भी बात नहीं सुनी जाती तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महराज मलिक साहब को मजबूर किया गया ऐसा लहजा इस्तेमाल करने के लिए, वरना महराज मलिक साहब डीडीसी रहे हैं, उनको अच्छा खासा तजुर्बा है, उसके बाद वो एमएलए बने हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और लोगों ने उनको चुना है, लोगों ने उनको मौका दिया है। वो अगर बुरे इंसान होते तो वो असेंबली में नहीं पहुंचते। जी, जिस तरीके से आप डिमांड कर रहे हैं कि पीएसए महराज मलिक से हटना चाहिए और जल्दी से जल्दी उनको रिहा किया जाना चाहिए, कैसे देखते हैं कि जैसे हर जगह ये सुनने को मिल रहा है कि उनकी शब्दावली को लेकर पीएसए लगा, शब्दावली को लेकर पीएसए नहीं सकता है, ये आप भी समझते होंगे, तो क्या लगता है किस चीज को लेकर पीएसए लगा? देखिए, जहां तक महराज मलिक साहब का पीएसए का मामला है, डिप्टी कमिश्नर साहब ने कुछ चीजों को जाती ले लिया, पर्सनल ले लिया, और जब लोगों में ये बात चली गई, लोग सड़कों पर आए, तो फिर उसको एक दूसरा मोड़ देने की भी कोशिश की गई। आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में डीसी साहब ने बहुत कोशिश की, इधर उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई कि इसको मजहबी रंग दिया जाए। जब उसमें भी वो फेल हो गए, क्योंकि महराज मलिक के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सड़कों पे उतर आए, तो जब उन्होंने सोचा कि अब हमारी बात यहां पर भी नहीं बन रही है, तो फिर उन्होंने एक अलग रुख उसको दिया कि कभी महराज मलिक की कोई पुरानी स्पीच, उसको तोड़ के बीच में से 10-20 सेकंड की स्पीच निकाल दी। एक स्पीच उनकी मैंने सुनी है, मैंने महराज मलिक का पेज जब देखा, पूरी स्पीचेस उनको मैंने देखा कि हो सकता है कहीं पे उसने गलत बोला हो, लेकिन मैंने जो देखा है उनको बोलते हुए कि महराज मलिक के जितना नेशनलिस्ट आदमी जम्मू कश्मीर में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। उन्होंने एक बात की असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ कि आप मुसलमानों की बात करते हो, आपको जम्मू कश्मीर के लोग मुसलमान नहीं दिखाई देते हैं क्या? जम्मू कश्मीर जो वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? तो फिर कुछ लोगों ने उससे आगे लगा दिया और यह बोला कि महराज मलिक साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने जो भी बात की है वो हिंदुस्तान को मजबूत करने की बात की है, जोड़ने की बात की है, यूथ को मेन स्ट्रीम के बीच में लाने की बात की है। जी, जो बहुत सारे ऐसी सियासी विशेष पार्टियां जो उनकी बदजबानी को कोई पता किस तरह की वो लोगों के प्रति, नेताओं के प्रति, दूसरों के प्रति जो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, ये पिक एंड चूज का क्यों हुआ कि महराज मलिक को ही पीएसए के तहत लाया गया? देखिए, 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हमारे मुल्क के, उनमें से 246 एमपी जो हैं उन पर संगीन किस्म के क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं, और 25 से 40 के बीच में ऐसे एमपी हैं जो कन्विक्टेड हैं, कोर्ट ने उनको सजा दी है, सजा याफ्ता है, लेकिन उनके खिलाफ पीएसए नहीं लगता है। हम जब जम्मू में बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे विक्रम रंधावा साहब को हम देखते हैं, जो उनकी लैंग्वेज है, मैं ये नहीं कहता हूं कि उनके खिलाफ पीएसए लगना चाहिए, मैं ये कहता हूं कि किसी के खिलाफ भी पीएसए नहीं लगना चाहिए। अगर विक्रम रंधावा ने गलत बात की है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए जितना उन्होंने गलती की है। महराज मलिक साहब ने अगर लैंग्वेज का गलत इस्तेमाल किया तो उसके खिलाफ वही एफआईआर लगना चाहिए, ना कि पीएसए लगा करके उसको कठुआ जेल भेज देना चाहिए। तो आज जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, और